महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस एनसीपी में उनके इशारे पर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था, उसी एनसीपी में दो फाड़ की नौबत आ गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एनसीपी के भीतर ये नौबत आई क्यों और इसकी असल वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं अंकिता। एनसीपी में शरद पवार को एक ऐसा पुरोधा माना जाता है जिसका मुकाबला महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन अब अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर बीजेपी सरकार में शामिल हो चुके हैं और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है और शरद पवार खाली हाथ है। इसकी भनक शरद पवार को पहले से ही लग गई थी, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, अजीत पवार अपना दांव चल चुके थे। दरअसल एनसीपी में फूट की पूरी कहानी 30 जून 2023 को लिखी जा चुकी थी और अजीत पवार का 3 जुलाई 2023 को बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ लेने का कार्यक्रम था। इससे पहले 30 जून को अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया था। स्पीकर को दिए गए पत्र में विधायक दल के नेता जयंत पाटिल को हटाकर खुद विधायक दल का नेता नियुक्त होने की बात का जिक्र था और इस पत्र में अधिकतर एनसीपी विधायकों के हस्ताक्षर थे। और इसके बाद अजीत पवार ने विधायक दल के नेता के रूप में राज्यपाल को पत्र लिखकर शिंदे फडणवीस सरकार के समर्थन की बात कह दी। लेकिन शरद पवार को इस बातचीत की भनक लग गई थी, जिसकी वजह से जो शपथ ग्रहण समारोह 3 जुलाई को होना था, वो 2 जुलाई यानी कि रविवार को ही हो गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का पावर गेम ऐसा माना जाता था कि वो कब क्या कर जाएं, किसे झटका दे जाएं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अब उन्हीं के स्टाइल में भतीजे ने ऐसी गुगली दी कि चाचा क्लीन बोल्ड हो गए हैं और अजीत पवार नेता विपक्ष से सीधे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन इसकी पटकथा पहले ही तैयार हो चुकी थी। दरअसल अजीत पवार खुद को पार्टी में हाशिए पर महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शरद पवार उन्हें अपना सियासी वारिस चुनेंगे और पार्टी की कमान उन्हें सौंपेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद होगा, जब शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि अजीत पवार अगले अध्यक्ष होंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं और एनसीपी के नेताओं के दबाव में शरद पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद शरद पवार ने एनसीपी के स्थापना दिवस पर एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद यहाँ तक कि अजीत पवार को प्रदेश संगठन में कोई भी पद नहीं मिला और न ही शरद पवार की तरफ से कोई आश्वासन ही मिला। इसी वजह से अजीत पवार काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। अब लड़ाई पार्टी को बचाने की नहीं रह गई, बल्कि अब लड़ाई सिंबल और नाम को लेकर शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्ष पार्टी पर अपना अधिकार जता रहे हैं। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।